जब भी आप ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, जब आपको कहीं से भी होप नहीं नज़र आ रही है, आप हर तरह से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है लाइफ में, और उसके लिए आप अपने पास्ट में जाते हैं, तो आप उसको ब्लेम करते हैं कि यार मैंने ये चीज़ उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए थी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ ट्राई करने लेनी चाहिए थी, मैंने ये चीज़ तो ट्राई ही नहीं की, इस वजह से ये हो रहा है। तो आप ना एक चीज़ यहाँ पर समझे, पहली बात तो ये है कि कि स्वीकार कर ले, मतलब, और ये एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने बोल दिया, अभी आप अपने कुछ जर्नल में लिख दिया तो ये चीज़ हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप लगातार अपने आप को ये बात समझाएंगे, लगातार आप इस भाव को अपने अंदर लेकर आएंगे, आप जब इस भाव ये भाव, क्योंकि देखो उसमें होता क्या है, इस टाइम ना हमारे अंदर जो तमस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि पास्ट को लेके गिल्ट बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है मन में कि इस टाइम पे ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए थी, ये मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए था, शायद ये काम मुझे उस टाइम पे ट्राई कर लेना चाहिए था, ये तो इतनी छोटी सी बात थी, ये मैंने अब तक नहीं करी। और फिर वो जो है ना, एक लूप की तरह, एक ऐसे गोल राउंड सर्कल की तरह वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और वो ही हमारा एक पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा इसको ब्रेक करने के लिए? कोई आपसे कह रहा है ना कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये लिख लो, 4 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ये ना अपने आप को एक्सपोजर देना, अपने अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को समझना और उसको नया रूप देना, उसको नया, मतलब जो आपके ये अंदर की तो आवाज़ है ना जो डिस्टर्ब हुई है, अंदर की तो आवाज़ है जो मतलब ऐसे गिल्ट में पड़ी हुई है, नेगेटिविटी में पड़ी हुई है, ये आपके अंदर की ही तो आवाज़ है जो कह रही है कि यार तूने पहले ये काम क्यों नहीं किया, तूने पहले वो चीज़ क्यों नहीं करी, इतनी छोटी सी चीज़ है तूने ये भी ट्राई नहीं करी, शायद मुझे वो काम पहले कर लेना चाहिए था। तो ये क्या समस्या कहाँ है? ये आपके अंदर की आवाज़ है, ठीक है। तो इस अंदर की आवाज़ को हम टेक्निकली कैसे ठीक करेंगे? इस अंदर की आवाज़ को टेक्निकली मतलब ठीक करने का उसका तरीका पता क्या है? वो है कि आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में लेके आ जाए, ठीक है। जैसे आप कोई, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एस्केप है, नहीं एस्केप नहीं है। देखो एक तो जो लाइफ है ना, वो सबकी लाइफ, सबको अपने जीवन की एक तरह से, अपने जीवन का एक बोध होना, अपने जीवन की समस्याओं में क्लैरिटी मिलना, अपने काम में क्लैरिटी मिलना, आर्थिक रूप से पहले इंसान को कोई और वो काम ट्राई करता है, फिर बाद में वो सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए था, इन सब में ना क्लैरिटी चाहिए होती है। और वो बहुत हमारी जो स्तर है जो समझने का, उसके अनुसार सब अलग अलग तरह से एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंसान कर रहा अपनी समझ के अनुसार ठीक ही है। तो आप पहले अपने आप को हर बार ये अपने आप को ऐसे बैठ के अपने आप को बोलेंगे कि उस टाइम पर जो भी मुझे ठीक लग रहा था वो मैंने किया। हाँ, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि तुमने डर की वजह से ये किया, तुमने उस चीज़ की वजह से किया, तुमने शायद जो ये जो चीज़ है, जो जो काम है, तुम्हें शायद तुम्हारे अंदर ये चीज़ थी कि मुझे लोगों को दिखाना है, मतलब, या फिर आपकी कोई भी ऐसी भावना नहीं हो सकती है, पर फिर भी एक तरह से एक जो ब्लेम है, लेकिन आप कहिए अपने आप को कि मुझे ये समझ थी, मुझे उस टाइम पे यही मेरा थॉट प्रोसेस था, यही मुझे समझ थी। तो उससे आप अपने जीवन को क्या करेंगे? अपने जीवन को स्वीकार करेंगे, बार 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 ये चीज़ होगी। बार बार का होने का क्या क्या मतलब है? आप लिख भी सकते हैं, है ना, आप लिख भी सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने मन में इस भाव को ठहरने दें, आप अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक करें। सेल्फ टॉक इतनी पावरफुल चीज़ है ना, जब भी आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है, दुख आ रही है, तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, रोएं भी उस चीज़ के लिए। और दूसरा, उसके बाद अपने आप से बात करें। ये जो अपने आप से बात करना है ना, ये दुनिया कितनी बड़ी चीज़ है। आप कुछ भी सुन लो, किसी की बातें सुन लो। देखो मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किन्हीं दार्शनिकों की, किन्हीं जो चिंतक हैं उनकी आप बातें ना सुने, मैं तो बिल्कुल हमेशा वीडियो में यही कहती हूँ कि आप हमेशा सुना करें। लेकिन उससे ना, उससे सिर्फ आपको एक थोड़ा एक रास्ता नज़र आएगा, उस तरह से एक ऐसा होगा जैसे आपके अंदर का जो एक कमरा है उसके बाहर से किसी ने खिड़की खोल दी है, थोड़ी सी रोशनी आई है, लेकिन उस वो जो रोशनी आई है, और बाहर मान लो जो ये दुनिया है, जो भी आपकी, आप कहीं भी अटके हुए हो, वहाँ अंधेरा आपको नज़र आ रहा है,
वो जो रास्ता, जो रोशनी बनेगी वो आपकी बनेगी। आपकी कैसी बनेगी, मतलब समझो मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे हमें अपने जीवन को संवारना है, सजाना है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को कह दूँ ना कि पर्पस ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, तो एकदम से बहुत बर्डन आ जाता है माइंड पे। ठीक है, तो आप ये कहे कि मुझे अपने जीवन को ना खिलने देना है, बस मेरा इतना काम है, उसी के लिए मैं प्रयास करती हूँ, उसी के लिए मैं प्रयास करता हूँ। और ये सारी जो मेरी एफर्ट है, मेरे प्रयास हैं, बस उसी दिशा में है। और मैं अपने जीवन को सम्मानपूर्वक, खुशी शांति के साथ जीना चाहती हूँ। तो जब आप और लोगों के ऐसे सुनते हैं, किन्हीं दार्शनिकों को आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे हैं, आप किन्हीं को भी सुन सकते हैं, सोच समझ के, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने हृदय की आवाज़ सुन के आप किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप ये आ जाता है कि आपने उनको सुना और वहाँ से आपको कोई चीज़ सीखने को मिली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो एक तरह से आपके बंद कमरे की खिड़की खोलने जैसा है कि देखो प्रकाश जैसी भी कोई चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो वो रास्ता है, आप मान लो आपका जो कमरा था बंद, यानी कि आपका जो जीवन था, वहां से किसी ने रोशनी दिखाई, लेकिन आपको फिर उस कमरे से बाहर निकल कर उस रोड पे भी तो चलना है ना। अब जो वो रोड है वो पूरा अंधेरा है। आप दूसरों की अगर रोशनी से, यानी कि दूसरों के अगर ज्ञान से आप बिल्कुल प्रॉपरली उसको कॉपी करें, बिल्कुल प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली यानी कि अंधभक्त होके बिल्कुल जो किसी ने कहा है उसी की बात को आप फॉलो करने लग जाए। ऐसा नहीं कि जो दार्शनिक है वो गलत बात कह रही है, स्पिरिचुअलिटी के स्पिरिचुअल जो हमारे अध्यात्म के जो गुरुजन हैं वो गलत बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ उनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने हृदय की आवाज़ को नहीं सुना, तो आपका रास्ता कैसे बनेगा। तो आप किसी दूसरे के रास्ते को फॉलो करेंगे, किसी दूसरे की बुद्धि की रोशनी को आप फॉलो करेंगे। मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ। तो हमें ये चीज़ करनी है। और मैं आपसे दूसरी ये चीज़ कह रही थी ना, क्या कह रही थी मैं भूल गई। हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि आप अपने अंदर की जो आवाज़ है ना उसको ठीक करें। उसको ठीक करने के लिए आप ना कुछ अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आए। आप किन्हीं इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अपने साथ अच्छी बात कर सकते हैं। दिन में बार बार ऐसे अपने हृदय पे हाथ रख के, दोनों हाथ रख के, ये हाथ लिया और अपने हृदय पे हाथ रख के और अपने आप से बात करें। जो भी मतलब आपकी ही बात होगी वो, मैं आपसे ये भी नहीं बोल सकती कि भाई हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात करें। आप अपने आप को समझाएं। अपने किन्हीं काम को लेकर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप अपने इस बात को समझाए ना कि भाई हाँ कोई बात नहीं, उस टाइम नहीं ट्राई किया था, मैं अब ट्राई करता हूँ। उस टाइम मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था। और उसके साथ क्योंकि जो ये आवाज बात है आप सारा दिन तो नहीं कर सकते, आपके थॉट्स है वो कहीं और भी लगेंगे। उसके साथ साथ जो भी शक्ति है, जो भी मेडिटेशन की आप टेक्निक कह लीजिए जो प्राणायाम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो आप कह लीजिए, मतलब इस कोई भी चीज़ जो आपको शूट करती है, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप नाम जाप कर सकते हैं, आप माँ जगदम्बा के 32 नाम जो हैं उनका जाप कर सकते हैं। आप कुछ भी इस तरह से पॉजिटिव, मतलब एक हायर जो ऊर्जा है, एक जो परम जो शक्ति है, आप उनको अपने जीवन में आमंत्रित देंगे, आमंत्रण उनका करेंगे एक तरह से। मतलब आप जो एक हायर सेल्फ है अपना, आप उसी को पुकारोगे एक तरह से, जो इस दुनिया का, जो पूरे ब्रह्मांड का जो आधार है। आप वहाँ से आप उनका नाम ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ना ऊंचाई की तरफ खींच रहे हो। तो जो भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी, वो बहुत जल्दी जाएगी, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगी। तो ये बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेरा कहने का आज की वीडियो में इस मतलब था कि आप अपने अंदर की आवाज़ को ठीक करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को ना मुश्किल समय में भी अपने आप को संतुलित रखना, ये आपकी बहुत बड़ी चीज़ होगी।
आपको लगा कि यार मुझसे ये चीज़ अब नहीं हुई, अपने आप को बोलो कि कोई बात नहीं, अब समय है ना, अब ठीक कर ले। अपने आप को एक्सप्रेस करे, जो भी जैसे हालात हो उनमें अपने आप को एक्सप्रेस करे, रो ले। यही मुझे आपसे शेयर करना था। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।